हेलो गाइज, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइज, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कभी भी हम फ्यूचर में कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिगमंड फ्राइड के बारे में। किसके बारे में? सिगमंड फ्राइड के बारे में। जो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, व्यक्तित्ववाद के सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्ववाद के सिद्धांत के अंतर्गत जो व्यक्तित्ववाद के बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए हैं उसके अंतर्गत इन्होंने सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत दिया मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम जानेंगे सिगमंड फ्राइड के बारे में। ये जो थे ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे। सिगमंड फ्राइड कहाँ के? ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने सिद्धांत कौन सा दिया? मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, जो कि बेसिकली क्या है? ये है व्यक्तित्ववाद का सिद्धांत। जो मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत है ये बेसिकली व्यक्तित्ववाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये आप याद रखें, ये जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मनोविश्लेषणवाद है ये व्यक्तित्ववाद के सिद्धांत के अंतर्गत ही आएगा। तो इसको डिटेल में समझेंगे। चलते हैं सबसे पहले। तो सिगमंड फ्राइड ने सबसे पहले मस्तिष्क जो है, हमारा माइंड है, जो भी हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, उसके इन्होंने 3 भाग बताए, 3 पार्ट बताए। जो भी आप बोले भाग या पार्ट। तो सबसे पहले चेतन मन, फिर अर्धचेतन मन और अचेतन मन। जो इन्होंने बताया कि जो चेतन मन होता है ये मात्र 10% होता है। चेतन मन पूरे माइंड का अगर देखें तो 10% क्या हो गया? चेतन मन। और अर्धचेतन और अचेतन मन क्या होता है? ये 90% हिस्सा क्या होता है? अर्धचेतन या अचेतन मन का होता है मनुष्य के अंतर्गत। तो ये इन्होंने जो 3 पार्ट बताए हैं, अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए कि मस्तिष्क के 3 पार्ट या चेतन मन, अर्धचेतन या अचेतन मन ये किसने दिए हैं, तो आप क्या टिक करेंगे? सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है बात। तो नेक्स्ट इन्होंने 3 अवस्थाएं दी हैं। बेसिकली हमने आपको बताया था कि ये व्यक्तित्ववाद का जो सिद्धांत है उसी के अंतर्गत। तो व्यक्तित्व संरचना की इन्होंने क्या की है? 3 अवस्थाएं दी हैं, जो कि है इड, इदम, ईगो, अहम और पराअहम, सुपर ईगो। ये 3 इन्होंने क्या दिए? इन्होंने व्यक्तित्व संरचना की 3 अवस्थाएं दी हैं सिगमंड फ्राइड ने। किसके अंतर्गत? मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत। तो सबसे पहले जानेंगे इड या इदम के बारे में। इड या इदम के बारे में सबसे पहले जानेंगे। इदम बोलें या इड बोलें, ये कई एग्जाम में इदम भी लिख के आता है, क्योंकि इसका जो दूसरा नाम हम बोलें इदम या फिर इद या फिर आईडी, इड। ये बेसिकली क्या है? ये इड जो है, इदम जो है, ये अचेतन मन से क्या है? संबंधित है। इसमें अचेतन मन वर्क करता है इड में। और ये जो है प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करेगा। मतलब इसको जो दमित इच्छाएं हैं, दमित इच्छाओं का क्या भंडार भी कहा जाता है। दमित इच्छाओं का भंडार किसे कहा जाता है? इदम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दमित इच्छाओं का भंडार किसे कहा जाता है, तो ये होता है इदम। इसमें क्या होता है? जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं, वो जितनी भी हम अपने ये क्या है, जितनी भी इच्छाएं हैं उनको हम पूरा करने के लिए जो दमित इच्छाएं होती हैं, इसमें यौन इच्छाएं भी आती हैं। जो एक वर्ड दिया था सिगमंड फ्राइड के द्वारा, एक वर्ड दिया गया लिबिडो। अब लिबिडो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। बहुत ही एक देखें तो मोस्ट इंपोर्टेंट एक वर्ड, अगर इसे बोलें तो कुछ गलत नहीं है। क्या? लिबिडो। अब लिबिडो क्या है? ये है यौन इच्छाएं। जो भी हमारे मस्तिष्क के अंतर्गत, जो भी हमारा मस्तिष्क है वो अचेतन मन है, जो इदम के अंतर्गत हमारी क्या यौन इच्छाएं जागृत होती हैं। तो ये किसके अंतर्गत? इदम के अंतर्गत होती हैं। ठीक। तो अब ये कुछ 3 ग्रंथियां हैं जो हम आपको भी बताएंगे, जिनसे कि जैसे कि ऑडिपस ग्रंथि है जो पुरुषों में होती है, और ये क्या होगा? जैसे ऑडिपस ग्रंथि पुरुषों में है तो ये क्या होगा? स्त्रियों की तरफ अट्रैक्ट होंगे पुरुष। और इलेक्ट्रा ग्रंथि महिलाओं में होती है बेसिकली, तो अपोजिट जाएगा, पुरुषों की ओर अट्रैक्शन जाएगा। ठीक। और एक होता है नार्सिज्म। ये क्या है? नार्सिज्म का मतलब होता है स्वयं से प्रेम, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने आप से मतलब है।
एक क्वेश्चन भी आया था एक बार कि लड़के जो हैं अपनी माता से ज्यादा प्रेम करते हैं और लड़कियां जो होती हैं अपने पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं, तो वो किस कारण होता है? वो जो होता है ऑडिपस ग्रंथि के कारण और इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। कि पुरुषों में ऑडिपस ग्रंथि होती है तो माता से ज्यादा प्रेम करेंगे बच्चे लड़के, और जो लड़कियां हैं इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण पिता से ज्यादा प्रेम करती हैं। ये किसके कारण होगा? ऑडिपस और इलेक्ट्रा के कारण। तो ये भी किसके अंतर्गत आएगा? इदम के अंतर्गत। एक बार फिर सुन लीजिए, इदम के अंतर्गत क्या होगा? हमारी जितनी भी दमित इच्छाएं हैं, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है ये। जितनी दमित इच्छा होंगी इसके अंतर्गत आएंगी, यौन इच्छा इसके अंतर्गत आएंगी। और ये एक वर्ड है लिबिडो, जिसको अगर आप एक जनरल भाषा में समझें, इसका वर्ड अगर एक मतलब समझें तो यौन इच्छा या फिर ये होती है कि अपोजिट सेक्स इच्छाएं जो भी होती हैं वो लिबिडो के अंतर्गत आती हैं। तो नेक्स्ट पराअहम। अब आपने अभी तक पढ़ा होगा कि इड, फिर आपने पढ़ा होगा ईगो, और लास्ट में पढ़ा होगा सुपर ईगो। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, पहले पराअहम क्यों पढ़ा रहे हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा कि मैंने ये पराअहम सुपर ईगो ये पहले क्यों लिया और ईगो को बाद के लिए क्यों छोड़ा। तो पहले पराअहम के बारे में जानेंगे। पराअहम जो है ये समाज के नैतिक मूल्यों से संबंधित है। अब पराअहम क्या करेगा? जो भी समाज के नैतिक मूल्य हैं, ये बेसिकली ये एक मैच्योरिटी लेवल की स्थिति हो गई अगर देखें तो, कि जो भी सही है ये सही पे फोकस ज्यादा करेगा, समाज के अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, और ये आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है सुपर ईगो। अब हम इसको आपको एक एग्जांपल देके समझाएंगे। पहले समझते हैं ईगो और समझ लेते हैं पहले। तो ईगो अब आपको पता चलेगा एग्जांपल के थ्रू, जब हम बताएंगे कि हमने ये सुपर ईगो ईगो से पहले क्यों रखा। अब ईगो है ये चेतन मन से संबंधित है ईगो। अब चेतन मन से संबंधित है तो ये वास्तविकता के सिद्धांत पे कार्य करेगा। किसके सिद्धांत पे? वास्तविकता, रियलिटी बेस्ड, जो भी रियलिटी के प्रिंसिपल पे काम कौन करेगा? ईगो। ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि वास्तविकता के सिद्धांत या रियलिटी प्रिंसिपल पे काम कौन करेगा? ये करेगा आपका ईगो काम करेगा। जो अभी हम आपको बता रहे हैं जो चेतन मन से संबंधित है ये काम करेगा। और बेसिकली ईगो होता क्या? ईगो का मतलब अब आप ये समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू समझिए आप इड अहम और परा अहम। अब आपको ये भी समझ में आएगा हमने अहम को थर्ड पार्ट में क्यों रखा। बेसिकली होता क्या है? इड, ईगो और सुपर ईगो। सबसे पहले आता है इड, जैसा कि हमने भी सबसे पहले, जैसा आपने अभी तक पढ़ा होगा, सबसे पहले इड, फिर आता है ईगो, और फिर सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं सुपर ईगो। लेकिन हमने इसलिए रखा, अब आप एग्जाम्पल समझिए इन तीनों का। बेसिकली ये तीनों करते क्या हैं? अब जैसे मान लीजिए आप कोई बाइक लिया आपने, अब नई बाइक लिया आपने, स्पोर्ट बाइक है, तो आपको पता है इसमें क्या है? 500 स्पीड है इसमें, 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बाइक चल सकती है। तो जो इदम है, जो इड है, ये क्या कहेगा? अचेतन मन है, ये कहेगा कि इसको एक, जब ये वहां तक चल सकती है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, चाल से चल सकती है, तो क्यों ना इसे इतनी तेज चलाएं। लेकिन फिर क्या होगा? कहीं ना कहीं हमारा पराअहम आगे आएगा और वो ये बोलेगा कि ये तो बहुत गलत है, हमें इससे चोट लग सकती है, बाइक गिर सकती है, क्योंकि ये सामाजिक, ये आदर्शवादी सिद्धांत और नैतिक मूल्यों पर काम करता है सुपर ईगो। अब थर्ड जो काम आता है, सबसे अहम काम जो है, इसीलिए इसको शायद अहम भी बोलते हो, सबसे अहम जो है ये ईगो काम करता है। सबसे मेन काम जो है ये है ईगो का। कैसे? अब ईगो क्या करेगा? बीच का रास्ता निकालेगा। ईगो बोलेगा कि चलो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, इड कह रहा है हम तो 500 से चलाएंगे, लेकिन परा अहम कहीं ना कहीं ये कहेगा हम इतनी स्पीड से चलाएंगे तो बाइक गिर सकती है, लग सकती है। तो ईगो क्या करेगा? चलो एक काम करते हैं, एक अगर कहीं रास्ता खाली मिला तो हम 500 किलोमीटर प्रति घंटा की या फुल स्पीड में बाइक चला लेंगे, वरना तो हम क्या करेंगे 200 या कोई भी, मतलब एक जेन्युइन स्पीड उस पे बाइक चलाएंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पराअहम को पहले क्यों रखा। क्योंकि किसी भी सिचुएशन में ईगो बाद में आएगा, सुपर ईगो पहले आएगा। सबसे पहले इड आएगा, कोई भी सिचुएशन अगर है सबसे पहले इड आएगा, इड के बाद क्या आएगा? ईगो आएगा, ईगो, और ईगो के बाद क्या आएगा? सुपर ईगो आएगा।
पहले इड, फिर आएगा आपका सुपर ईगो, फिर सबसे लास्ट में वर्क को जो करेगा ईगो। अगर वैसे ऑर्डर के हिसाब से देखें इड, ईगो, सुपर ईगो, लेकिन अगर आप इनको काम के हिसाब से देखें कि सबसे पहले कौन वर्क करेगा, हमारा माइंड किस तरह से वर्क करेगा, तो सबसे पहले इड आएगा, फिर सुपर ईगो आएगा और फिर ईगो आएगा। ईगो क्या करेगा, बेसिकली जैसा हमने बताया, ईगो क्या करता है, बीच का रास्ता निकालता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कि इड कहेगा ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो, सुपर ईगो कहेगा ये गलत है, तो ईगो क्या करेगा, दोनों के बीच का रास्ता निकालेगा कि अगर ये गलत है ये सही है, तो हम ये करते हैं कि थोड़ा सा ऐसे करके देख लेते हैं, और जो सुपर ईगो कह रहा है थोड़ा ऐसे करके देख लेते हैं। तो बेसिकली ये तीनों चीजें जो है सिगमंड फ्रॉइड ने अपने मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत में बताई हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने एक और जो ये कंसेप्ट दिया है, ये है मूल प्रवृत्ति दी है इन्होंने, किसने, सिगमंड फ्राइड ने। ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं आगे भी, कि सिगमंड फ्राइड की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। इन्होंने कौन कौन सी मूल प्रवृत्ति दी है, दो दी है बेसिकली। पहली है जिजीविषा और एक है मुमूर्षा। तो जिजीविषा का मतलब है आत्म संरक्षण या फिर प्रेम। इसके अंतर्गत इसका ये मतलब हो गया सीधा सीधा कि हम जीने की इच्छा रखेंगे और प्रेम का भाव रखेंगे अपने माइंड में, अपने दिल में, अपने मन में। हम जीने की इच्छा प्लस प्रेम का भाव रखेंगे। ये किसके अंतर्गत, जिजीविषा। और मुमूर्षा के अंतर्गत देखें तो मृत्यु की प्रवृत्ति और काम संतुष्टि। हम क्या करेंगे, जो काम है, काम वासना जो होती है, जो यौन इच्छा है, उनकी संतुष्टि हो जाए। और प्लस इसमें क्या होगा, मनुष्य को मृत्यु की प्रवृत्ति होती है। मतलब ये हो गया इस बात से कि जीने की इच्छा नहीं कर रही, अब जो भी है बस खत्म हो गया, सब चला गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। जैसा कि अगर देखें तो कई बार ऐसे सिचुएशन आ जाती है लाइफ में, बंदा डिप्रेस हो जाता है, कोई भी मनुष्य है, कोई भी है, तो कभी ना कभी ऐसे डिप्रेस हो जाता है, सोचता है कि अब तो सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा लाइफ में। तो बेसिकली वो कहाँ स्टैंड करेगा, मुमूर्षा में। तो अच्छा यही है कि आप जिजीविषा के अंतर्गत स्टैंड करें, अपना आत्म संरक्षण करें, जीने की इच्छा रखें और दूसरों से प्रेम करें। तो हमने जो अभी आपको मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत बताया, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक एक इंफॉर्मेशन ये है कि एनालिटिक्स अभी मैंने अपने चैनल के देखे, तो अभी पता चला कि जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है। और उसमें मैंने देखा 50% क्या है, फीमेल लर्नर्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि फीमेल लर्नर्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी वीडियो को आप ऐसे ही शेयर करते रहें, और लोगों तक पहुंचाएं, और लोगों का प्यार मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाएं, धन्यवाद।